नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी मज़ेदार खबरें लेके आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई। आज हम आपको बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका तवायफ से पुराना नाता रहा है। क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिनका तवायफ फैमिली से पुराना ताल्लुक रहा है। नरगिस और शायरा बानो जैसी एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर खूब राज किया, लेकिन इस बात को बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इन अभिनेत्रियों का ताल्लुक तवायफ फैमिली से रहा है। ऐसे में चलिए बताते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका कहीं ना कहीं तवायफ से ताल्लुक रहा है। नरगिस। इस लिस्ट की शुरुआत एक्ट्रेस नरगिस से करते हैं। नरगिस की मां जद्दन बाई थी। वो मुस्लिम थी और कोलकाता की मशहूर तवायफ थी। इसका जिक्र राइटर मोहन देसाई ने भी अपनी किताब में किया है। बताया जाता है कि जद्दन बाई भारत को कोठे से मिली पहली महिला संगीतकार थी। जद्दन बाई की मां दलीपा बाई भी मशहूर तवायफ थी। वो इलाहाबाद के कोठे पर बैठा करती थी। नरगिस की मां की परवरिश कोठे पर ही हुई थी और संगीत उनके खून में ही था। इनका तवायफ बनने का किस्सा काफी पुराना है। बताया जाता है कि जद्दन बाई की मां यानी कि दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब उनकी विदाई हुई तो डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया था। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई थी और सब कुछ लूट लिया गया था। इस हादसे के बाद जब वो जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो वहां लोगों ने उनको अभागन बता दिया। लोग उन्हें प्रताड़ित करते थे। एक दिन नाटक मंडली गांव में आई थी और उनकी नज़र दलीपा बाई पर पड़ी क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी। घर वालों से तंग आ चुकी दलीपा बाई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो नाटक मंडली ने उन्हें कोठे पर भेज दिया, जिसके बाद वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाई। लेकिन उनकी बेटी जद्दन बाई बड़ी होकर इस दलदल से बाहर आई और उन्होंने कोठे को छोड़कर बाद में फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में सिक्का जमाया। चूंकि वो बचपन से ही गाती थी और डांस की दीवानी थी, जद्दन खुद म्यूजिक भी कंपोज करती थी। उन्होंने ही बेटी नरगिस को छोटी उम्र में ही फिल्मों में उतारा था। नीतू कपूर। इस लिस्ट में नीतू कपूर का नाम भी शामिल है। उनका भी तवायफ से नाता रहा है। उनकी नानी हरजीत सिंह को मजबूरन कोठे पर जाना पड़ा था। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह के चाचा चाची ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हें कोठे पर बेच दिया था, जहां कोठे के नियम के मुताबिक उनका बिकना शुरू हुआ। इस संघर्ष के बीच उनकी बेटी राजी सिंह का जन्म हुआ था, जो कि नीतू सिंह की मां थी। राजी सिंह को भी 14 साल की उम्र में ही धंधे पर धकेल दिया गया था, लेकिन वो यहाँ रुकी नहीं। 22 साल की उम्र में वो घर से भाग गई थी। इसी बीच राजी सिंह की मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई थी, जिससे उन्होंने शादी कर ली और बेटी हरनीत सिंह को जन्म दिया, जो कि नीतू सिंह का ही नाम है। राजी शुरू से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनकी उम्र जा चुकी थी। ऐसे में बेटी को हीरोइन बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। सायरा बानो। बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो का भी नाता तवायफ फैमिली से रहा है। उनकी नानी, परनानी और माँ कोठे पर रहा करती थी। यहाँ तक कि उनकी माँ और नानी का दिल्ली में अपना कोठा था, लेकिन उनका इतिहास थोड़ा पुराना ही है। वो इस पेशे में मजबूरी में आई थी। कहानी की शुरुआत करते हैं जुम्मन बाई से, जो कि शायरा बानो की परनानी थी। जब वो 7 साल की थी तो उनके पिता ने ही उन्हें हसनपुर के कोठे में बेच दिया था। इसकी वजह थी कि वो लड़कियों से नफरत करते थे। जुम्मन बाई अक्सर भागने की कोशिश करती थी तो कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिसके बाद वो कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गईं। यहाँ उन्होंने 18 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया, जो कोठे में ही काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस बच्ची का नाम शमशाद रखा गया। अब शमशाद कौन थी?
वो सायरा बानो के जन्म के बाद उनकी नानी बनी थी। शमशाद बचपन से ही खूबसूरत थी। जब वो 12 से 13 साल की हुई तो उनकी माँ ने उन्हें कोठे पर बिठा दिया था। यहाँ वो छमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। उनकी खूबसूरती के दीवाने दूर दूर के नवाब और अंग्रेज अफसर तक थे। यहाँ तक कि एक बार तो छमिया बाई के लिए अब्दुल वाहिद रहमान, जो कि हसनपुर के रईस थे, की बहस अंग्रेजी अफसर से हो गई थी। उन्होंने कहा था कि छमिया बाई उनके अलावा किसी के सामने नहीं नाचेगी। वहीं इस पर शर्त रखी गई कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा छमिया बाई उसकी होगी। इस बोली में वाहिद खान ने ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया। इसके बाद उन्हें वो अपने बंगले पर लेकर चले गए। यहाँ उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे रोशन आरा नाम दिया गया, लेकिन बाद में वो नसीम बानो के नाम से मशहूर हुई। नसीम बानो बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री थी। छमिया बाई कुछ सालों के बाद बेटी नसीम के साथ मुंबई चली आई थी। नसीम को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। मुंबई आने के बाद वो माँ के साथ शूटिंग देखने के लिए जाती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नज़र नसीम पर पड़ी। उस समय वो 11वीं में पढ़ रही थी। वो उन्हें फिल्म ऑफर करना चाहते थे। ऐसे में किसी तरह से माँ छमिया को उन्होंने मनाया। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में उन्हें बाद में नसीम बानो नाम दे दिया गया। वो इंडियन सिनेमा की सफल अभिनेत्री रही हैं। उन्हें द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग भी दिया गया है। अब शायरा बानो नसीम बानो की ही बेटी हैं। नसीम ने एहसान उल हक से शादी की थी। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर। ऐसी ही मज़ेदार खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।